हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के लेक्चर में हम लोग परिमित लंबाई के सीधे तार के द्वारा ठीक है उससे पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। साथ में हम लोग इसी के साथ में ठीक है इसी के थ्रू ठीक है अनंत लंबाई, परिमित लंबाई का क्या मतलब, देखिए मैं क्या लिखा हुआ हूं यहां पर हेडिंग ठीक है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी मतलब सीधे ठीक है धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय ठीक है क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक सीधा कोई तार है, एकदम सीधा, याद रखिए एकदम सीधा तार है, धारावाही तार का क्या मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एकदम सीधा तार है ठीक है। उसकी लंबाई फिक्स है, परिमित है कि भाई यहां से यहां तक है। इसके द्वारा इससे कुछ दूरी पर उसके पास ही स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे, साथ में इसी को अनंत लंबाई का कर देंगे, तब देखेंगे कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है। मतलब परिमित लंबाई और अनंत लंबाई के सीधे ठीक है तार, धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे। ये जो डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये जो डेरिवेशन है ठीक है ये बोर्ड के लिए या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम ठीक है इंजीनियरिंग या मेडिकल से रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी पूछा जाता है और इस पर आधारित जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है छोटे छोटे ठीक है और न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाता है ठीक है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में। समझ में आया? तो चलिए इसको करते हैं साथ में, एकदम मज़ा आ जाएगा। बड़ी आसान है, थोड़ा सा बड़ा जैसे हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को लगे, लेकिन आसान है, काफ़ी आसान है। मैं आपसे पहले ही बताया, इसके पहले मैं आपको क्या बताया हूं, बायो-सेवर्ट का नियम बताया हूं ठीक है। उसके बाद से बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया ठीक है। और ये जो निर्वात की विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, इन सबों के बीच में संबंध, इनका मात्रक उतरक भी सब मैं आपको बताया हूँ ठीक है। देखिए तो बायो-सेवर्ट का नियम जो है मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि उसके आगे अब ज़्यादातर हेडिंग सब वैसे ही मिलेंगी ठीक है, जिसके द्वारा ठीक है हम लोग जिससे हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से ही हम वो डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, उसी से वो कंप्लीट हो पाएगा ठीक है। तो इसमें भी हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम का उपयोग करेंगे ही ठीक है। चलिए, तो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय मतलब सीधे तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ठीक है ज्ञात करेंगे धारावाही तार के द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि एक पहले सीधा तार मैं बना दूं ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ठीक है यहां पर एक तार इतना बड़ा बना देता हूं ठीक है, ये सीधा तार रहा ठीक है, लगभग सीधा मान लीजिए ठीक है। देखिए ये सीधा तार है, परिमित लंबाई है, अनंत लंबाई का भी नहीं है, फिलहाल बाद में इसको देखेंगे ठीक है। ये जो तार है, जो तार के जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे, इस सिरे को चलिए मैं बिंदु ए से नाम दे देता हूं और इस सिरे को जो है मैं बिंदु बी से नाम दे देता हूं। समझ में आ गया? ए और बी इतने ही लंबाई, फिक्स लंबाई का, एकदम परिमित लंबाई का तार है। और इस तार में धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है? कैपिटल आई, याद रखिए कैपिटल आई धारा बह रही है ठीक है, ऊपर की ओर बह रही है। देखिए मैं ऊपर का दिशा दिखाया हुआ हूं ठीक है। अब ये धारा, ये जो तार है सीधा तार है, एकदम याद रखिए सीधा स्ट्रेट ठीक है, सीधा तार है। इसके द्वारा ठीक है इसके पास में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ठीक है। धारावाही तार हो गया। अब कोई बिंदु ले लेते हैं ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ठीक है, ये है बिंदु ठीक है। इस बिंदु को चलिए P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर ठीक है इस तार के द्वारा, करंट कैरिंग जो वायर है इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। समझ में आ रहा है ठीक है। क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है जहां पर निकालना है, इस बिंदु से इस तार, ये जो तार है ना, ये तार, इस तार पर एकदम लंब डाल देंगे इस तार से, तो हमको पता चल जाएगा कि लंबवत कितनी दूरी पर है। लंब डाल दीजिए ऐसे ठीक है, समझ रहे हैं? ये लंब है, याद रखिए।
मतलब ये है कि इस तार से, ठीक है, अच्छा इस बिंदु को Q मान लेते हैं, इस तार से लंबवत कितनी दूरी पर है ये, ठीक है, ये बिंदु P मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है और इसी पर हमको इस इतने लंबाई AB लंबाई के तार के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब B का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। B को किससे डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इस इतने लंबाई के तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, साथ में इसको अनंत कर देंगे तब भी देखेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ रहा है, ठीक है। ये जो R है क्या, याद रखिए कभी भी इस तार के एकदम लंबवत जो बिंदु P है उससे एकदम मतलब तार से एकदम लंबवत वाली दूरी है बिंदु P की, ये याद रखिए। और भी बहुत दूरी आएंगे उन सबको नहीं लेना है, ठीक है, याद रखिए। तो क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, ठीक है, कि इस तार के एक सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, एक तार के एक छोटे से अल्पांश के कारण हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का निकालेंगे। छोटे से अल्पांश सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म लंबाई के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे पूरे तार के लिए जहाँ से जहाँ तक के लिए कह रहा है। मैंने आपको बायो-सेवर्ट का नियम जो मैं बताया था तो उसमें भी मैं बताया था कि बायो-सेवर्ट का नियम किसी सूक्ष्म तार के लिए, सूक्ष्म लंबाई के तार के लिए है, ठीक है। अगर पूरे के लिए निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा सूक्ष्म तार की लंबाई ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा लंबा एक तार में ले लेता हूं, ये है, समझ रहे हैं, ये इतना, इसी लंबाई का एक सूक्ष्म भाग, कितना लंबाई, चलिए इसका नाम भी दे लेता हूं, चलिए इसका मैं नाम, ये AB हो गया, इसको C और ये D नाम दे लीजिए, जो सूक्ष्म लंबाई है। अच्छा इसकी लंबाई कितनी है, DL, क्या मैं ले रहा हूं, DL, ये सूक्ष्म लंबाई कितनी है, DL, याद रखिए DL लंबाई है, ठीक है, यहां से यहां तक याद रखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इस DL लंबाई के द्वारा, ठीक है, इस बिंदु पर पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें, उसके बाद से काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, का तो ये जो इतना तार है जो अल्पांश है, इससे यह बिंदु P कितनी दूरी पर है मिला लीजिए, ठीक है, D को उसे क्या कर दीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ऐसे मिला लिया, ठीक है। चलिए ये ऐसे में चुपचाप क्या किया दिया, मिला दिया, ठीक है। और ये जो ये सूक्ष्म लंबाई का जो तार है ना, ये अल्पांश है, इससे ये बिंदु P कितनी दूरी पर है, मान लीजिए कि स्मॉल a दूरी पर है, ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो लंबवत दूरी है उससे ये वाली जो दूरी जो अल्पांश है, ठीक है, ये वाला इस बिंदु P पर जो कोण बना रहा है, ठीक है, उसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं फाई से, किससे, फाई, समझ रहे हैं, ये फाई है, ये याद रखिए, ठीक है। कोण DPQ, ये जो कोण है, ठीक है, ये कितना है, ये फाई है। और ये जो सूक्ष्म लंबाई है ना, उसका ऊपरा वाला जो सिरा है, जो तार है, तार का जो दोनों सिरा, ये CD, यहां से भी इसको क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, उसका काम पड़ेगा अभी, ठीक है, मिला दिए, देख रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म लंबाई का जो दोनों सिरा है ना, दोनों सिरे मतलब उस सूक्ष्म लंबाई के दोनों सिरे को जो मिलाने वाली रेखा है बिंदु P को, वो जो कोण यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, ये फाई माने हुए है ना, इसको मान लीजिए D फाई, थोड़ा सा एक कोण होगा, छोटा सा कोण होगा, इसीलिए D फाई, इसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए। एक और काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये जो बिंदु D है ना, बिंदु D से ये जो CP है ना, ये वाली C, ये P, उस पर लंब डाल दीजिए, ऐसे ये लंब डाल दिए, ये D है ना, इसको E मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गया, ठीक है। ये जो कोण है, ये जो कोण देख रहे हैं DCE जो कोण देख रहे हैं, ये कोण, इसको मान लीजिए वो थीटा है, क्या है, थीटा, याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए, ये जो कोण DCE है वो कोण क्या है, थीटा है। कौन सा थीटा है, याद रखिए, जब मैं आपको बायो-सेवर्ट का नियम ऐसे बताया हूं तो ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार है ना, सूक्ष्म लंबाई का तार DL, ठीक है, इसका जो अक्ष है ना, अक्ष, और मान लीजिए सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, तो इस सूक्ष्म लंबाई के तार से उस बिंदु P को आप मिलाते हैं कि नहीं, तो ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार का जो अक्ष है, उसके अक्ष से ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण नहीं बनता है, उसी को थीटा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो बायो-सेवर्ट का नियम है क्या होता है, B बराबर, ठीक है, म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, ठीक है, I DL
साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है ना। तो ये जो सूक्ष्म लंबाई से ये जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है वो दूरी, ठीक है, वो जो दूरी r होता है, ठीक है, ये सूक्ष्म लंबाई के तार के अक्ष से और ये जो रेखा है मिलाने वाले उसको क्या लेते हैं, कोण, और उसका यह होता है ये साइन थीटा। तो ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा है, ये जो थीटा लिए ये वाला थीटा, और ये जो दूरी है ना ए जो देखे हैं ये इस तार से, ठीक है, बिंदु P के बीच की दूरी इतने के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो ये वाला ए है, ए माने यहाँ पर ये आर है, समझ लीजिए। ठीक, जो ये जो बायो-सेवर्ट के नियम में जो यहाँ पर आर है ना, तो इसके लिए इस स्थिति में उसको मैं ए से डिनोट किया हूँ। और ये थीटा है, ये फाई ओई नहीं है, ये बायो-सेवर्ट के नियम में फाई ओई नहीं है, ये वाला थीटा है। समझ गए आप कौन वाला थीटा है? ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, आप तो जब हमको बताए हैं बायो-सेवर्ट का नियम तो इधर से लिए हुए हैं आप थीटा, और इसमें तो सर आप इधर से थीटा लिए हुए हैं। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं, आप इधर से थीटा लीजिए या उधर से, हर समय जो साइन का मान आएगा ना यहाँ पर साइन, ठीक है, वो एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए इधर से लिए हैं तो ये 30 अंश है, ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना, ठीक है, 1/2, ठीक है। इधर से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, 180 माइनस 30 मतलब कि 150 होगा ना, ठीक है। तो इस साइन 150 का भी मान कितना हो जाएगा, ठीक है, इस साइन 150 का भी मान कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो आप इधर से लीजिए चाहे उधर से, कोण से कोई मतलब नहीं है। बायो-सेवर्ट के नियम में ये वाला जो साइन है, समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ गए, बस याद रखिए। अब ये जो CD लंबाई का जो अल्पांश है तार का, ठीक है, इसके द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और उस वही देखेंगे वो किस रूप में आ रहा है, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे एकदम यहाँ से यहाँ तक तार के लिए। तो हमारा टोटल मान आंसर जो आना था वो आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें, फिगर कभी भी फिजिक्स में अगर आप फिगर को बढ़िया से समझ गए हैं तो फिर एकदम आसान है, आगे का जो भी है सो आसान है। फिजिक्स फिगर को एकदम समझिए क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए, इतने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये याद रख रहे हैं, ये आर क्या है, इस तार के से वो बिंदु P के बीच की लंबवत दूरी है, याद रखिए ये वो आर है। ठीक है, ये यार इसी के यही हमको दिया ही रहेगा, हमको ये दिया रहेगा, और ये जो सीधा तार है इसमें बहने वाली जो धारा है ये धारा दिया रहेगा, और ये आर दिया रहेगा, और कुछ हमको दिया हुआ नहीं रहेगा, और भी एक आध दो चीज़ें दिया रहेगा, अभी उसको मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, समझ गए? तो और ये सब जो भी थीटा सीटा ये सब माना हुआ हूं ना, ये नहीं दिया रहेगा। हाँ, ये 5 में कुछ दिया रहेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम याद रखिए, ठीक है, ये हेडिंग हो गया, क्या है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय मतलब सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा या तार के द्वारा या चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। आप समझ गए कि इससे स्मॉल r दूरी पर लंबवत स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिसमें धारा I बह रही है, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये एकदम DL मतलब एक सूक्ष्म तार जो है, सूक्ष्म उस धारावाही तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, चलिए याद रखिए, धारा जो है ऊपर की ओर बह रहा है, नीचे की ओर बहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदल जाएगा और सब मान वही रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे सिंपली, ज्यादा कुछ लिखने पर मत जाइए। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूँ कि I क्या है, तार में बहने वाली धारा, इसमें क्या लिखेंगे, ये तार में बहने वाली धारा है, तार में, ठीक है, बहने वाली धारा। समझ गए? अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि ये R क्या है, R, ठीक है, R क्या है, तो तार से, ठीक है, बिंदु P के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तार से, ठीक है, तार से बिंदु P के बीच की लंबवत दूरी, याद रखिए, लंबवत, ठीक है, दूरी है, दूरी। समझ में आ गया? और कुछ नहीं, और सब बाद में हम देखेंगे। एक और भी चीज़ आएगा, जैसे φ1 क्या है, φ2 क्या है, वो सब चीज़ें आएगी। बस इतना आप याद रखिए। ठीक है, बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुरंत लिखिए कि तार के एक सूक्ष्म लंबाई DL लंबाई के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, ठीक है, तार के, ठीक है, सूक्ष्म मतलब कि DL, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ DL, ठीक है, लंबाई के द्वारा, ठीक है, के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से, सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो यहाँ पर तुरंत लिखिए बायो-सेवर्ट के नियम से।
ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है, ठीक है, थोड़े से लंबाई के द्वारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो थोड़ा सा होगा, dB होगा, है ना, टोटल को तो B लिखेंगे, dB होगा थोड़े से लंबाई के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये dB, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है सूत्र, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान कितना होता है r स्क्वायर। तो इस तार से, इस तार, ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार है, इससे बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, a है, a लिखेंगे, r नहीं, वो तो लंबवत दूरी है, ये वाला इस सूक्ष्म लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी a, तो यहां पर a लिखेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, समझ रहे हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये क्या है, निर्वात की, ठीक है, या वायु की चुंबकशीलता है, आई इस तार में बहने वाली धारा है, dl क्या है, इसकी सूक्ष्म लंबाई, और थीटा क्या है, इस तार के अक्ष से बिंदु P के बीच को, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, इसके बीच बना हुआ ये कोण है थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा है, याद रखिए, ये वाला थीटा, ठीक है, ये है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ना ही हमको dl दिया होगा ना ही थीटा दिया होगा, तो ये जो dl साइन थीटा यहां पर आप देख रहे हैं, इसको हमको कैसे भी इलिमिनेट करना पड़ेगा, इस समीकरण से हटाना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो a भी आपको दिख रहा है, ये a भी हमको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये सब वैसे ही हम मान करके अपना काम चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमको दिया नहीं रहेगा, इससे भी हमको मतलब नहीं है, तो इसको भी हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, इनको हटाने के लिए, हटाने का ही प्रयास करेंगे। उससे पहले अब देखिए, तो ये dl साइन थीटा पहले मैं हटा लूं, तो पहले देखिए यहां पर थोड़ा सा देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज CDE देखिए, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, चलिए इसको थोड़ा यहां पर बड़ा करके मैं बना देता हूं, ठीक है, ये है, ठीक है, ये A है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, समझिए, तो ये है C, ये है D और ये है E, याद रखिए, इसी वाले को मैं यहां पर बनाया हूं, ये वाला है थीटा, ये 90 डिग्री है, याद रखिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है, समझ में आ गया। तो ये जो कोण है ना, कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, और ये क्या है, आधार है, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका, ठीक है, अगर इस त्रिभुज में, त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE या CED, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इसमें अगर मैं इस कोण का साइन ले लूं तो कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ये आधार से हमको इससे मतलब नहीं है। तो अगर इसका मैं इस कोण का साइन लूंगा ना, तो इस त्रिभुज में, तो ये लंब बटा कर्ण मतलब DE अपान CD हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिखूं, ठीक है, इन द त्रिभुज, ठीक है, इन द त्रिभुज, इन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ठीक है, ये CED में, ठीक है, CED में डायरेक्ट अगर मैं, ठीक है, साइन थीटा ले लूं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये लंब होगा, ये जो DE लंब होगा, कर्ण क्या होगा, CD, तो यहां पर हो जाएगा DE और अपान कर्ण कितना हो जाएगा, ठीक है, लंब, कर्ण कितना हो जाएगा, CD, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो CD है, CD, ये भाई CD यही ना सूक्ष्म लंबाई का तार है, उसकी लंबाई कितनी है, dl, तो यहाँ पर dl लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए DE अपान कितना हो जाएगा, dl। तो मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि तब DE बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये D बराबर कितना हो जाएगा, dl साइन थीटा, ठीक है, अतः DE बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये dl साइन थीटा हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। आप इसको समीकरण नंबर कुछ बना लीजिए, जैसे 2 बना लीजिए, ठीक है, और इसको ध्यान दीजिएगा, अभी इसकी आवश्यकता लगेगी। ये हो गया DE बराबर DL साइन थीटा। एक और त्रिभुज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, त्रिभुज, ठीक है, देखिए ये, ठीक है, ये जो DPE देखिए, ठीक है, त्रिभुज DPE, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ठीक है, ये अब इसको देखिएगा, ठीक है, तो देखिए ये जितना ही लगभग ये भी DE उतना ही, और ये कोण हो गया, और ये चाप जैसे हो गया। अगर ये जो डेल्टा जो D फाई है, सूक्ष्म कोण है, ये जो सूक्ष्म कोण D फाई है ये, ठीक है, ये कोण हो गया, और ये जो DE चाप हो गया, और ये जो A है, A DP मतलब कि A ये जो दूरी है, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो अगर ये रेडियन में कोण ले रहे हैं, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है ना, तो यहाँ पर तुरंत आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए
क्या यहाँ पर कर सकते हैं, त्रिभुज DPE में, ठीक है ना, त्रिभुज DPE में, त्रिभुज DPE में क्या करेंगे, ठीक है, एकदम डायरेक्ट, एकदम कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, समझ रहे हैं, ठीक है, कोण बराबर चाप आर्क अपान रेडियस, ठीक है, त्रिज्या से इस सूत्र से। तो कोण क्या है इसमें, ठीक है, ये जो d फाई है, d फाई, चाप क्या है, DE है, ठीक है, DE है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यही ना है, मतलब a है, कितना है ये a, सॉरी ये a है, ठीक है। तो ये बताइए DE बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा बता दीजिएगा, D बराबर कितना हो जाएगा, a और ये d फाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको बना लीजिए 3, कोई दिक्कत परेशानी। देखिए DE बराबर a इंटू d फाई है ना, और यहाँ पर क्या आया है, DE बराबर DL साइन थीटा। समीकरण 2 और 3 को देखिए, उसके जो लेफ्ट हैंड है DE ये है ना, DE मतलब अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा ना, तो अतः आप लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा, ठीक है, 3 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा, अर्थात DL साइन थीटा किसके बराबर होगा, a इंटू डी फाई के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, DL साइन थीटा, देखिए DL इंटू साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी फाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये जो DL साइन थीटा है जो इसमें आया है, ये जो बायो-सेवर्ट का नियम हम उसमें लगाए हैं, तो DL ये जो साइन थीटा है, इस DL साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी फाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो समीकरण 1 से जब ये मिल गया तो तुरंत लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ये DB बराबर कितना, ठीक है, ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई इंटू ये IDL, ठीक है, चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये साइन थीटा और अपान कितना है, ये a स्क्वायर है ना। ये DL साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, इंटू डी फाई, तो इसको मैं मिटाया चुपचाप, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है, ये a इंटू डी फाई लिख देंगे। इस a से ये a स्क्वायर है ना, स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ पर आ जाएगा DB बराबर, ठीक है, म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा I, और ऊपर कितना बचेगा, ये डी फाई, और नीचे कितना हो जाएगा, ये a आएगा। इसको समीकरण नंबर आप 4 बना लीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर ये हो गया ये 4, ठीक है। हमको a भी नहीं पता रहेगा भैया, a माने कि ये जो हम माने हुए हैं सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, तार की, उससे ये बिंदु P के बीच की दूरी a भी नहीं दिया रहेगा, a को भी हमको एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ये DQ है, ये देखिए Q, DQP में ये लंबवत है तो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। तो त्रिभुज DQP में ये कोण है फाई, ठीक है, तो इस कोण के सामने वाला ये आधार हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए ये कोण के सामने वाले ये लंब हो गया, लंब, ठीक है, और ये आधार हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया, कण हो गया। अगर इसका हम कॉस ले लेते हैं, कॉस, तब क्या आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं कॉस ले लिया, ठीक है, कॉस ले लूँगा तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो चलिए कॉस ले लेते हैं। कॉस जब लेंगे तो थोड़ा जगह की तो कमी पड़ जाएगी, वो तो लेना ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी में, समझ रहे हैं, इसी में मैं काम चला लेता हूँ, आप याद रखिएगा बस। तो त्रिभुज में तुरंत लिख रहा हूँ, त्रिभुज DQP में, ठीक है, त्रिभुज DQ, ठीक है, DQP में, त्रिभुज DQP में डायरेक्ट इसका अगर कॉस फाई लूँगा मैं, ठीक है, ये कॉस फाई, ये फाई है, याद रखिए, सबसे पहले इसी को मैं माना था कॉस फाई बराबर कॉस लंब बटा आधार, नहीं, ठीक है, ये नहीं, आधार बटा कण, कॉस बराबर क्या होता है, सॉरी, आधार बटा क्या होता है, कण होता है। तो आधार बटा आधार क्या है, ये QP, और कण क्या है, ठीक है, ये कितना है, ये DP। तो थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, R बटा A हो जाएगा क्या, देखिएगा, आधार बटा कण, R बटा A नहीं हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा बताइए, A बराबर R अपान ये कॉस फाई, नहीं हो जाएगा, समझ गए, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये A के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
ए के जगह पर आर अपान कॉस फाई, इस त्रिभुज से हमको पता चल गए, और अपान कॉस फाई हम लिख सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे समीकरण 4 से। इसके बाद अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी बी बराबर गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, ये आई, उसके बाद से ये डी एल और अपान, ठीक है, इस ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर और अपान कॉस फाई, ये और अपान, ठीक है, ये कॉस फाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं, बस ए भाई है डी फाई, डी एल नहीं है, ये डी फाई है, ठीक है, ये डी फाई है जी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉस फाई अब ऊपर चला जाएगा तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, डी बी बराबर ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, ये आई, ठीक है, आई और अपान ये वाला आर, और ये कॉस फाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस फाई और इंटू कितना हो जाएगा, ये डी फाई हो जाएगा, ठीक है, कॉस फाई इंटू डी फाई। अब देखिए इस समीकरण को ही मेन रूप से देखिए, इसको समीकरण नंबर बल्कि 5 आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। समीकरण नंबर 5 बन गया। ये जो आया है, ठीक है, ये डी बी, ये इस सूक्ष्म लंबाई डीएल लंबाई के तार के द्वारा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये भी एक नियतांक है, बहने वाली जो धारा है ये भी क्या है, एक नियतांक है, इसमें बहने वाली धारा वो भी बढ़ नहीं रही है, कम ना हो रही है। आर जो है इससे लंबवत वाली दूरी ये भी क्या है, एकदम ये नियत है, ये भी समझ में आ गया। कॉस फाई, यही कॉस फाई। दूसरी बात ये जो डी फाई है, डी फाई, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है, अच्छा चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डी फाई का क्या मतलब है कि इसका अवकलन समाकलन जो भी करना है किसके सापेक्ष करना है, फाई के सापेक्ष, डी उसके साथ लगा हुआ है ना, ठीक है, तो वो हमको बता रहा है, अवकल गुणांक कह लीजिए उसको, ठीक है। तो ये सामने वाले का अगर हमको समाकलन करना पड़ेगा तो किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो फाई के सापेक्ष का करने का मतलब कि अब थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। हम कितने, ये जो है ये कितने लंबाई के लिए है, सी डी लंबाई के लिए है, सी और ये डी लंबाई के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं समझिए, ठीक है, ये जो सी है ना, इसी को पकड़ करके उधर लेके जा रहे हैं, ये यही ना है, यही वाला जो तार है ना, इसी को पकड़ करके एकदम ऐसे लेकर के जा रहे हैं, इसी को पकड़ करके उधर लेकर के चले गए। अरे भाई इतने लंबाई के द्वारा था तो ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे, ठीक है, इतने तार के द्वारा हो गया। अब हम पूरे लंबाई के लिए करना चाहते हैं तो सी को पकड़ करके ऊपर लेकर के चले गए और इसको पकड़ करके नीचे लेकर के चले गए, ऐसे समझिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां तक लाने के लिए इसको मैं इससे मिला दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, देखिए, ठीक है, ये, ठीक है, ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, देखिए इसको बिंदु ए को इससे मैं मिला दिया, और ये जो लंबवत वाली ये जो दूरी है इससे ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना बना रहा है, ठीक है, ये वाला कोण इसको मैं मान ले रहा हूं, ठीक है, ये जो कोण है ये कितना है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी अभी कुछ मैं मानूंगा। दूसरी बात देखिए, ये वाला जो नीचे वाला जो बिंदु है, इससे इस बिंदु को मैंने क्या कर लिया, ऐसे ये मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, और इससे ये जो कोण बना रहा है, ये वाला जो निचला सिरा है, ये इससे जो कोण बना रहा है उसको भी कुछ मैं मान लूंगा। समझ में आ गया? तो चलिए इसको मैं मान लेता हूं, चलिए यहीं पर मान लेता हूं, ठीक नहीं, यहीं पर ये क्या है, ये फाई 1 है, ये वाला कोण क्या है, ये फाई 1, ठीक है। यहां से जो इतने तक को कवर कर रहा है, ये वाला कोण कितना है, फाई 1, और यहां से जो, यहां से देखिए, यहां से क्यू से ऊपर तक को जो कवर कर रहा है वो जो कोण है मैं मान लेता हूं कितना है, ये फाई 2, ठीक है। ये जो कोण है धन में है, इसको प्लस में लीजिए, ये नीचे की ओर है ना ऐसे, तो इसको माइनस में आप ले सकते हैं, वो अभी समझ में आएगा कि माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक को प्लस में लीजिएगा तो एक को माइनस में लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए इधर वाले को ऊपर जा रहा है ना, इधर दिशा है और इसकी इधर दिशा है ना, तो अगर इसको प्लस में ले रहे हैं तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, या इसको प्लस में ले रहे हैं तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको प्लस में ले लीजिए और इसको फाई 1 को क्या ले लीजिए, माइनस में, अभी देखा जाएगा क्योंकि अलग अलग दिशा में न मापा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बात यह है कि इतने लंबाई के वाला था तो भाई यहां पर कितना है, डी फाई के लिए है, डी फाई
ठीक है, डी फाई, ठीक है, इतने लंबाई के लिए कोण कितना अंतरित कर रहा है, डी फाई। तो इतने लंबाई के लिए कितना कोण अंतरित करेगा, फाई 1 प्लस फाई 2, नहीं, इतने लंबाई के वाला है तो यहाँ पर डी फाई के द्वारा ये है। अब हम इतने लंबाई के द्वारा निकाल रहे हैं तो उसके दोनों सिरों पर यहाँ पर मिलाएंगे तो कितना पड़ेगा, फाई 1 प्लस फाई 2। तो इसी डी फाई को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फाई 1 से फाई 2 तक। तो टोटल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाला कवर कर लेगा पूरे लंबाई के तार के द्वारा। तो तुरंत लिखेंगे अतः, ठीक है, परिमित लंबाई मतलब ए बी लंबाई के द्वारा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, तार के पूरी लंबाई, तार के, ठीक है, पूरी लंबाई, तार के पूरी लंबाई अर्थात क्या, ए बी, ठीक है, लंबाई के, ठीक है, तार के द्वारा, ठीक है, द्वारा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, आप समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को जो यहाँ पर इस टोटल लंबाई के द्वारा होगा, अगर उसको मैं बी से मान ले रहा हूँ, बी कैपिटल बी टोटली, तो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पर थोड़े से लंबाई वाला जो यहाँ पर डी बी आया है, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ठीक है, ये डी फाई के पद में है ना, तो अभी मैं आपको बताया कि माइनस फाई 1 से, ठीक है, फाई 2 तक हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मान रख लीजिए। ठीक है, तो जब आप मान रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या, ठीक है, यहीं पर रख देते हैं, जैसे ये बी, ठीक है, बराबर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस फाई 1 से ये कितना हो गया, ये फाई 2 हो गया, और डी बी का मान यहाँ पर आप रख लीजिए। ठीक है, ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई आई अपान ये आर, और ये कॉस फाई, और इंटू कितना हो गया, ये डी फाई। समझ रहे हैं, ठीक है, इसी का अब थोड़ा सा देखिए, ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ठीक है, ये भी अचर है, आई अपान आर ये भी अचर है, और ये तो बोल रहा है डी फाई, मतलब फाई के सापेक्षी करना है, तो फाई तो बस कासे के साथ है ना, तो इसी कास का बस इंटीग्रेशन होगा, और ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, जितना है सब फटाफट नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, मैं इसके बाद से इसको मिटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसी को मिटा करके मैं क्या करूंगा, जो भी बाकी है उसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फटाफट छाप लीजिए, समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब आप क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे, इसको मैं इतना मिटा देता हूं। ठीक है, इतना बस। ठीक है, काम पड़ेगा तो और भी उसको वाले को भी मैं मिटा लूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक, समझ गए। चलिए, तो उसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से सीधा अब यहाँ पर तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, b बराबर मैं अभी आपको बताया म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई और i अपान ये r इधर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, ठीक है, ये माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेशन किसका होगा, ये कॉस फाई, और ये हो गया डी फाई। समझ गए, ठीक है, ये डी फाई बता रहा है कि इस सामने वाले का इंटीग्रेशन करिए फाई के सापेक्ष, जिसके साथ डी लगा होता है। तो ये कॉस फाई मतलब कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन माने समाकलन। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है भाई, समाकलन का क्या मतलब, हम क्यों समाकलन उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाकलन का मतलब ये है कि किसी चीज, बहुत छोटी सी चीज हो, एकदम जीरो से थोड़ी सी अधिक अगर कोई चीज है तो उतना अगर आपको पास है तो उसी का क्या कर लेंगे, उसी को समाकलन करने का मतलब उसी को फैला दीजिए जितने तक की आपकी आवश्यकता है। तो थोड़े से के लिए मिल गया, अब हम पूरे के लिए जानना चाहते हैं तो इसी को फैलाना, समाकलन मतलब समझ लीजिए कि इस प्रकार से फैलाना, विस्तारित करना। ठीक है, ये मतलब होता है, तो इसीलिए हम समाकलन कर दे रहे हैं यहाँ से फाई 1 से फाई 2 तक। ठीक है, तो कॉस फाई मतलब कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, सिंपल एकदम। समझ रहे हैं, तो समाकलन यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर हो गया ये b बराबर ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई और ये i अपान ये r। ठीक है, और समाकलन, ठीक है, कॉस फाई का समाकलन कितना, ये साइन फाई हो गया।
ठीक, साइन फाई। समाकलन जब हो जाता है तो ये चिन्ह भी हट जाता है और ये जो डी फाई ये भी हट जाता है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। और ये लिमिट यहाँ पर -φ1 से -φ2 रख दिया, ठीक है। तो ठीक है, अब समाकलन हो गया। अब ये लिमिट को यहां पर रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो गया ये b बराबर, ठीक है, ये μ0 अपान ये 4 पाई, ठीक है, ये i अपान ये हो गया r, लिमिट रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लिमिट रखते हैं। चलिए बड़ा वाला थोड़ा सा ब्रैकेट बना दूं, आगे आवश्यकता लगेगी हो सकता है। तो पहले ये जो आता है जिसके सापेक्ष किए हुए हैं उसमें जो ये वेरिएबल होता है चर, उसमें उसी के जगह पर ऊपर वाला अपर वाला लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये साइन फाई के जगह पर कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। फिर माइनस करके, ठीक है, फाई जो आता है मतलब वही जो आया है जिसके जगह रखें वहाँ पर ये नीचे वाली लिमिट रखते, लोअर वाली लिमिट। तो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है, ये साइन, ठीक है, साइन माइनस फाई यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि भाई साइन ये φ1, ठीक है, ये माइनस इसके जगह पर -φ1 रख लिए, बस बात खत्म। सोल्व कर लीजिए, ठीक है। साइन -φ1 है, देखिए -φ1। साइन माइनस थीटा का मान कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, चौथे वाले चतुर्थांश में पड़ता है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा का मतलब होता है कि क्या है, क्या मतलब कि, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा रख लीजिए। उस माइनस साइन थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो b बराबर ये μ0 अपान 4 पाई, ये i अपान ये r, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये साइन थीटा, नहीं सॉरी साइन φ2, ठीक है, माइनस φ2 है, मैं थीटा शायद बोल रहा हूँ भूला करके, समझ रहे हैं, φ2 और ये माइनस और ये साइन -φ1 हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, माइनस साइन फाई। तो ये माइनस इसमें जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन φ1 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्लस साइन φ1। थोड़ा बढ़िया से लिख लेंगे तो φ1 को पहले φ2 को बाद में लिख लीजिए क्रम से। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, μ0 अपान, ठीक है, ये 4 पाई, ठीक है, i अपान r, ठीक है, i अपान r, और यहाँ पर ये साइन φ1 प्लस ये साइन φ2। बस यही आपका क्या है, सूत्र है, ठीक है। परिमित लंबाई के तार के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, ये मान का ये क्या है, ये सूत्र है। समझ में आ गया, ठीक है। यही मेन आंसर है परिमित लंबाई वाला। कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए आप। अच्छा, जैसे देखिए बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक लंबा है, लंबाई कितना देगा, लंबाई से मतलब नहीं है, ठीक है। इतना कोई लंबा तार है, दिखाएगा इतना लंबा है, ठीक है। इसमें धारा कितनी बह रही है वो धारा का मान दे देगा आपको। कितनी लंबवत दूरी पर ज्ञात करना है, ये लंबवत दूरी r का मान आपको क्या कर देगा, दे देगा। धारा और r का मान दे देगा। μ0 अपान 4 पाई तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और आपको φ1 और φ2 का मान देगा, है ना, φ1 और φ2 का मान। φ1 का मान कितना, ठीक है, कि अगर कुछ ये है ऐसे इस लंबवत वाली दूरी तो उससे ये कितना कोण पर ये है, ये वाला समझिए, ठीक है। ये φ2 हो गया और उससे ये इधर वाला कोण कितना, ये निचले वाला सिरा कितना कोण बना रहा है। φ1 और φ2 का मान आपको दे देगा। बस आपको ये तार दे दे। लंबाई कितना नहीं, हमसे मतलब नहीं है कि 10 मीटर 5 मीटर, नहीं, ये कितने कोण में फैला हुआ है जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं। तो ये φ1 और φ2 दे दे, इसमें बहने वाली धारा दे दे और ये दूरी दे दे। तो आप क्या कर लेंगे, उस परिमित लंबाई के तार के द्वारा, ठीक है, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें केस हम लोग को लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसका नोट बना लिए हैं, आगे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं फटाफट क्या किया, यहां से पूरा ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे केस इसमें पूछ रहा है कि थोड़ा केस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो केस 1 केस लगा दे रहे हैं, उसमें क्या है, ठीक है, केस ही लेना है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। इधर देखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो तार है सीधा वाला तार, ठीक है, ये कहाँ तक चला जाए, अनंत तक चला जाए। ये जो बिंदु है ये ऐसे 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 कहाँ तक चला जाए, अनंत एकदम चला जाए, अनंत चला जाए। तो थोड़ा सा बताइएगा, जब ये अनंत चला जाएगा तो ये जो सिरा, ये इससे इस बिंदु से इस सिरे को जो मिला रहे हैं, ये जो रेखा है,
ये भी ये अनंत पर न जाके छुएगा। तो जब ये अनंत पर जाएगा, देखिए ये एक तार है ये वाला, और ये वाला अनंत पर जाएगा, ये वाला अनंत, तो ये कोण कितना हो जाएगा φ2, बताइए 90 डिग्री हो जाएगा, लगभग एकदम हो ही जाएगा। ये अनंत न है, तो वो भी ये जो φ2 है अनंत के सिरों को छूने के लिए, ठीक है, तो ये φ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा, ये जो बिंदु बी वाला है ये भी अगर अनंत पर चला जाए, अनंत, ये अनंत, तो इसको ये जो मिलाने वाला ये जो रेखा है ये भी अनंत पर चला जाएगा, तो वो भी अनंत पर पैरेलल है ना जाएगा, अनंत माने पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल एकदम जाएगा। उस स्थिति में ये जो φ1 है ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। देख लीजिए, अरे यहीं से ना मापना है, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अनंत लंबाई के सीधे तार की स्थिति में, या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अनंत, ठीक है, लंबाई के, ठीक है, तार के सीधे तार, बल्कि ठीक है यहाँ पर सीधे, ठीक है, सीधे तार के लिए, ठीक है, के लिए बताइए φ1 किसके बराबर हो जाएगा, φ1 और φ2 दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी से इसको समीकरण नंबर 6 बना लीजिए, ठीक है, समीकरण 6 से, अतः समीकरण 6 से b बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये μ0/4 पाई I अपान r, यहाँ पर ये साइन φ1 प्लस साइन φ2, समझ रहे हैं। तो ये जो φ1 है उसके जगह पर भी 90 और φ2 है वहाँ पर भी 90 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 और वहाँ पर भी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, समझ गए। तो 1 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अरे साइन 90 1 और ये भी 1 और बीच में प्लस, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो बताइए तो ठीक है, ये b बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, ये μ0/4 पाई I अपान ये r और इंटू कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो 2 से ये 4 पाई का ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, ये μ0 अपान ये 2 पाई और I अपान कितना होता है, ये r होता है। समझ गए। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं तो एक ही साथ में लिख लेंगे μ0 I अपान ये 2 पाई r, ठीक है, यही आपका क्या होता है, ये समीकरण नंबर 7 बना लीजिए। ये अनंत लंबाई के सीधे तार के द्वारा, परिमित नहीं, अनंत अपरिमित, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे तार के द्वारा, ठीक है, उससे लंबवत r दूरी पर जो बिंदु P है, ठीक है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है पाई r, जहां पर I उसमें बहने वाली धारा r क्या है, उससे लंबवत दूरी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम, 3-4 हेडिंग के बाद, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके द्वारा ये जो बड़ा सा आपको डेरिवेशन दिख रहा है, लग रहा है, वो 3-4-5 लाइन में एकदम आ जाता है, यही वाला एकदम सूत्र आ जाएगा। अनंत लंबाई के तार के द्वारा एम्पियर के परिपथीय नियम से आगे मैं बताऊंगा वो क्या होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा भी डेरिवेशन कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है जैसे ये है, लेकिन समझ जाएंगे आप, ठीक है। वो अनंत लंबाई के द्वारा होता है, ये परिमित वाला नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना तो हो गया, लेकिन हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, क्या पूछ लेता है कि भाई देखिए, ठीक है, ये भले अनंत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जो बिंदु P है ना, ये जो अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ अनंत है, ये वाला अनंत है, समझिए। तो ये वाला जो बिंदु P है ये उधर ना होकर के एकदम यहाँ पर हो, यहाँ पर, ठीक है, ये अनंत के किसी एक सिरे पर हो, अनंत लंबाई का जो सीधा तार है उसके एक सिरे के पास ये बिंदु P हो, ठीक है, समझ में आ गया। तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, बीच में ना था ये बिंदु P, ठीक है। अब इसी को अनंत लंबाई का है, यहां तक मान लीजिए इसका सिरा है, तो यहां अगर ये बिंदु P वहां नहीं, बीच में होकर के यहां पर होगा, ठीक है, तब क्या होगा,
समझ रहे हैं। तब कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उस स्थिति में थोड़ा सा देखिए, ठीक है। उस स्थिति में ये जो φ1 है, ये जो φ1 है ना, ठीक है, ये तो समझ लीजिए ना, इस स्थिति का मतलब ये जो बिंदु P है ना, कहाँ पर चला गया है, ये Q पर चला गया है, समझ लीजिए कि, ठीक है ना। उस स्थिति में φ1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, φ1 बराबर 0। और ठीक है, और ये जो φ2 है वो तो एकदम अनंत ही, एकदम उधर रहेगा, ये और कुछ नहीं, ये अनंत एकदम। तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, वो 90 ही होगा, समझ रहे हैं। तो जब 90 होगा, ठीक है, केस 2 का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी एक सिरे, अनंत लंबाई के तार के किसी एक सिरे पर हो, ठीक है, अनंत लंबाई की तार के ठीक है, कोई जो बिंदु है वो किसी एक सिरे के पास हो, एक सिरे के पास हो, किसी ऊपर या किसी एक सिरे के पास हो, ठीक है। अर्थात आप समझ रहे हैं कि φ1 बराबर कितना, 0, ठीक है, और φ2 बराबर कितना, 90, ठीक है। तो जब आप लगाएंगे, इसी में थोड़ा सा लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये b बराबर ये μ0 अपान ये 4 पाई I अपान ये r हो गया, और ये साइन φ1 के जगह पर 0, और प्लस ये साइन φ2 के जगह पर कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1, ये तो साइन 0 का मान ये 0 हो जाएगा, और ये साइन 90 का मान 1 होगा, 1, समझ रहे हैं, 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो खुद वही मान आ जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, μ0 अपान 4 पाई, और I अपान कितना हो जाएगा, r, यही हो जाएगा, ठीक है। मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है, या न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर, ठीक है ना। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ गए। तो यही आपको क्या करना था, इस वीडियो में फिलहाल आप लोग को समझना था, ठीक है। अनंत लंबाई के या परिमित लंबाई के या कोई भी केस हो ऐसा दे देगा तो आप फटाफट कर लेंगे कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन है आसान है, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कि लिखने में प्रोसेस आ गया, लेकिन आसान है एकदम। एग्जामिनेशन में पूछता भी है, और वो खुद बोलेगा कि भाई ऐसे करिए, उसमें एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं बोलेगा तो ऐसे नहीं करना है शॉर्टकट वाला, ना ही कल बोलना बढ़िया से करिए भैया, ठीक है। 4-5 नंबर में दे देगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अनंत लंबाई के द्वारा या परिमित लंबाई के सीधे तार के द्वारा कुछ भी बोलेगा, समझ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये तो आप ऐसे समझ गए। अब अगले वाला वीडियो क्या होगा, ये मैं आपको बता दूं, अगला वाला वीडियो होगा, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है, कि परिमित लंबाई का कोई तार है तो उससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। याद रखिए क्या याद रखना है, ठीक है। अरे अनंत लंबाई के द्वारा तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये हमको चाहिए I और R चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, I और R चाहिए B निकालने के लिए, लेकिन परिमित लंबाई की जगह तो I और R और φ1 φ2 चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस हम फटाफट कर लेंगे, ये याद रखना है। तो न्यूमेरिकल में अगले वाले वीडियो में आपको 1-2 बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, ठीक है, ये जो ये क्या नाम है कि धारावाही, ठीक है, अगर कोई वृत्ताकार कोई लूप है, ठीक है, लूप या कुंडली, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, ठीक है, और भी चीज़ों को निकालेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड बस रुक जाइए, देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक तार ले लिया हूँ, सीधा तार है कि नहीं है, देख रहे हैं, सीधा तार है, देखिए इतना, ये इतना बड़ा सीधा तार, ये परिमित लंबाई का तार हो गया। इसमें धारा बह रही है, बोल रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, निकल जाएगा। ये परिमित लंबाई वाला, इस सूत्र से, समझ गए, इस सूत्र से बोल रहा है, ठीक है, कि ये अनंत लंबाई का हो जाएगा, तो ये भी अनंत हो गया, ये भी अनंत, बहुत अनंत हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अनंत के लिए हो जाएगा, आप इस सूत्र से निकाल लेंगे। अब अगर इसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा, न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। अब क्या करूंगा कि इसी तार को जो है, इसी तार को एक में क्या करूंगा, ऐसे मोड़ करके एक गोलाकार वृत्ताकार ऐसे बना दूंगा। इसको बोला जाता है, अगर इसमें धारा बह रही है, ठीक है, तो ये हो गया धारावाही वृत्ताकार लूप हो गया, या धारावाही वृत्ताकार कुंडली इसे बोलते हैं, समझ में आ गया। ये कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली या धारावाही लूप बोलते हैं। इसके द्वारा, ठीक है, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, इसके केंद्र में। कहाँ निकालेंगे, इसके केंद्र में निकालेंगे, यहाँ पर केंद्र में, समझ रहे हैं। बाहर तो थोड़ा सा होता है, वो बाहर वाली चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, एक केंद्र में निकालेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद से तब मैं आपको बताऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बड़ी मजेदार है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।